Hello students, question number 14 from JEE Main 2022, 28 July, shift 2. The question is, let the hyperbola h, which is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, pass through the point 2 root 2 comma minus 2 root 2. A parabola is drawn whose focus is same as the focus of h, और h का जो फोकस है वो दो फोकस प्लस माइनस ए कॉमा जीरो है विथ पॉजिटिव एब्सिसा, तो यानी कि प्लस ए कॉमा जीरो ही ले लेंगे फिर. एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला पासिस थ्रू द अदर फोकस. तो बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू अगर देखें तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए ही हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस ऑफ पैराबोला हो जाएगा ए कॉमा जीरो. तो इसके अकॉर्डिंगली पैराबोला हो जाएगा 4a इंटू एक्स हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका पैराबोला जिसका फोकस ए कॉमा जीरो है. उसके बाद उसने बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला विच इज़ 4a जो है लेंथ ऑफ पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम का है, इज इक्वल टू है e टाइम्स द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ h, 2b स्क्वायर अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई e जो है e टाइम्स जो है उसने कहा है वेयर e इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ h है. तो ये रिलेशन है दोनों के लेटेस्ट रेक्टम में. लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इक्वल टू है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला टाइम्स e है ना, e टाइम्स द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला. तो ये e टाइम्स कर दिया तो e से e यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली. उसके बाद उसने बोला है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द पैराबोला. तो बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि a और e का वैल्यू निकालना है मुझे. तो दोनों को a b का वैल्यू बेसिकली निकालना है. तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पॉइंट भी पुट कर देंगे इस पैराबोला में, सॉरी हाइपरबोला में, क्योंकि ये पॉइंट इस हाइपरबोला पर लाई कर रहा है. तो 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू होगा 1. यहाँ से अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू मैं रख दूंगा जो हम निकाल चुके हैं, 2a स्क्वायर रख दूंगा मैं यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 4 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली ये, और इक्वल टू 1 है, कुछ ऐसा गिवन है. तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा. तो 4a स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा. a स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया, तो b स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर, यानी कि डबल ऑफ दिस, यानी कि 8 हो जाएगा. अब मैं हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी लिखूंगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये ई का वैल्यू आया बेसिकली. तो ई का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू तो वैसे 2 गिवन है, मुझे डायरेक्टली यहाँ से रख दूंगा. तो रूट 3 हो जाएगा एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला. ई का वैल्यू रूट 3 अगर आ गया तो मेरे पास जो पैराबोला है उसका इक्वेशन आ जाएगा. तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अपॉन ए इंटू एक्स है. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 2 आएगा, इंटू ई का वैल्यू रूट 3 है तो टाइम्स एक्स आ जाएगा. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8 रूट 3 टाइम्स एक्स आ जाएगा. ये मेरा हो जाएगा पैराबोला. तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द पैराबोला. तो मैं चेक कर लूँगा बारी बारी से. तो ऑप्शन ए को चेक करेंगे. ऑप्शन ए है 2 रूट 3 कॉमा 3 रूट 2 है. 2 रूट 3 कॉमा 3 रूट 2 को चेक किया अगर तो y की जगह रखेंगे तो 3 इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की प्लेस पर आएगा 2 रूट 3. तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएगा ये दोनों क्वांटिटीज़. ये 16 हो गया, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा बेसिकली ये. फिर बी ऑप्शन को चेक करूँगा मैं. तो बी ऑप्शन है 3 रूट 3 कॉमा माइनस 6 रूट 2 है. तो दोनों को पुट करूँगा अगर मैं तो 6 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 2 72 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर पुट करूँगा तो 8 रूट 3 तो ऑलरेडी है, और इंटू एक्स करेंगे विच इज़ 3 रूट 3. तो ये 8 या 24 और 24 तिया करेंगे तो 72 एग्जैक्टली आ रहा है. तो ये मैच कर रहा है. तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है लाई करेगा पैराबोला पर, विच विल बी आवर आंसर. थैंक यू.